Good morning, student. Welcome to Pass International Senior Secondary School, क्लास 12 चैप्टर चल रहा था विलियन हिंदी मीडियम में। और विलियन में मैं आप लोगों को राउल्ट के नियम के बारे में बता चुका हूं। आज अपन बात करेंगे आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन से देखेंगे आदर्श विलियन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आदर्श विलियन का मतलब होता है ऐसा विलियन, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, ऐसा विलियन जो प्रत्येक सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम की अनुपालना करे, क्या कहलाता है आपका आदर्श विलियन कहलाता है। यानी ऐसा विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर क्या करना चाहिए, राउल्ट के नियम की क्या करनी चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए, ऐसा विलियन क्या कहलाएगा, आदर्श विलियन। प्यारे बच्चों, पहली बात कि सर आदर्श विलियन केवल नाम मात्र का है ना, सिर्फ पढ़ने जाने के लिए है। आदर्श विलियन अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, सबसे पहली बात। अब अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ बात कि अगर ये आदर्श विलियन है या राउल्ट के नियम की अनुपालना करनी चाहिए, इसका सीधा सा सेंस क्या होना चाहिए कि सर उसका जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, सही बात है ना, और PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। अगर पूरे विलियन का हमें कहूंगा P बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो PA की वैल्यू लगाए PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, समझ में आई बात। अगर ये सारी कंडीशन को फॉलो करने, यानी ये तो कैसा होगा, आदर्श विलियन होगा। समझ में आई बात आपको, आदर्श विलियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ चर्चा करूं तो वो क्या कहता है कि आप विलय और विलायक को अगर मिलाते हो, ए और बी को मिलाते हो, तो उसमें आयतन में डेल वी मिश्रण, आयतन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। डेल वी इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। आयतन में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन ना हो तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, आप लोगों का आदर्श विलियन कहलाता है। तीसरी बात करूं, डेल एच मिश्रण, यानी अगर आप विलय और विलायक को मिला रहे हो तो उनकी ऊष्मा में, अगर मैं कहूं एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, ना तो वो ऊष्मा शेपी हो ना ही वो ऊष्मा शोषी हो, अर्थात डेल एच एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए अगला और लास्ट पॉइंट बात करें अपन लोग। और ये क्या कह रहा है कि आप लोगों ने ए और बी को, नेक्स्ट बात करेंगे, देखेंगे अपन कि सर आपका विलियन जो है वो ए और बी से मिलकर बना है। ए और बी से मिलकर बना है, मतलब आप लोगों के जो विलय है और विलय, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए के मध्य में होगा। वहीं यहां बात करेंगे तो बी और बी के मध्य में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब आदर्श विलियन अगर है तो इन दोनों से मिलकर के बना है क्या, ए बी। तो ये कह रहा है कि सर ए बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो ए व बी के आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसा विलियन क्या कहलाएगा, आपका आदर्श विलियन कहलाता है। अब देखेंगे सर ये कुछ क्वालिटीज हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, देखेंगे अपन लोग इसके उदाहरण की। तो देखिए उदाहरण पे चर्चा करें तो देखिए इसके एग्जांपल। फर्स्ट देखेंगे कौन सा होगा कि सर मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, क्या है, ये दोनों टाइप के क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा उदाहरण एनहेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दोनों क्या है, एल्केन है। और एग्जांपल देखिए 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, आप लोगों के कुछ उदाहरण हो गए आदर्श विलियन के। ठीक है, ये आप लोगों का आदर्श विलियन हो गया। अगली बात करेंगे अपन अनादर्श विलियन की। तो देखेंगे अनादर्श विलियन क्या है। अनादर्श विलियन यानी ऐसा विलियन जो
राउल्ट के नियम की अनुपालना ना करेगा। मैं क्या लिखूंगा कि सर ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम की अनुपालना ना करे, क्या कहलाएगा आपके अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है सर, जैसे देखेंगे अपन क्या करेंगे कि सर पीए इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्सए, प्रेशर जो है वो मोल बिन के समान नहीं होगा। वहीं अगर बात करूंगा पीबी इज नॉट इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी। ठीक है सर, अगली बात क्या करेंगे, देखो चर्चा करेंगे कि सर इसके अंतर वॉल्यूम में जो आयतन में परिवर्तन होगा वो जीरो नहीं रहेगा सर, कुछ न कुछ आयतन में सदैव परिवर्तन हमें देखा जाएगा। अगली बात करेंगे डेल एच मिश्रण यानी एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य नहीं रहेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे क्या क्वालिटीज थी, अनादर्श विलयन के गुणधर्मों के बारे में चर्चा होगी। अब देखेंगे अनादर्श विलयन जो होता है ना, अनादर्श विलयन को अपन पढ़ेंगे दो तरीके से। किस तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से। ये दो तरीके अनादर्श विलयन के कौन कौन से, एक धनात्मक विचलन वाला, धनात्मक विचलन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन, है ना, ये ऋणात्मक विचलन। क्या होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इसके बारे में मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि धनात्मक विचलन वाले क्या होंगे, ऋणात्मक विचलन वाले क्या होंगे, क्या इनके उदाहरण है, क्या इनके मध्य में ग्राफ बनता है, इसके बारे में अनादर्श विलयन से रिलेटेड अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो इन सबको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू सो मच।